हर हर महादेव दोस्तों, नर्मदे हर। हम हैं तीर्थ नगी अमरकंटक में। आज आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये प्रांगण है अमरकंटक का, जो नर्मदा जी का कुंड है उसका प्रांगण है। और यहाँ पे ये देखिए, ये परिक्रमावासी द्वार दिख रहा है आपको, इधर परिक्रमा लिखा हुआ है, परिक्रमावासी प्रवेश द्वार। ये जो द्वार है ना, यहाँ से परिक्रमावासियों को सिर्फ इसी द्वार से आना होता है और इसी द्वार से अंदर जाना होता है और फिर से वापस भी इसी द्वार से आना है। ठीक है, ये आपको आज दिखा रहा हूँ। ये दक्षिण तट का द्वार है और वो उत्तर तट का द्वार है, और बीच में एक रेखा है, आपको दिखाते हैं। चलिए, ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये देखिए, ये वाली रेखा, ये रेखा उस साइड गई है। ये वाली रेखा इस साइड से हम दक्षिण तट वाले उधर नहीं जा सकते। ठीक है, हमको इधर प्रवेश है और उसी गेट से इधर आना है। ये तीर्थराज कुंड है, मतलब कोटि तीर्थ है। ठीक है, ये लाइन, इसी लाइन के उस पार से माँ नर्मदा जी नीचे से गई है, ऐसा बोला जाता है। वो बोला क्या जाता है, ऐसी धारा है उधर। और ये सप्तऋषि ऋषि मुनियों के प्रतिमाएं अभी नई लगी हुई है। देखिए, भृगु ऋषि, नारद मुनि, कपिल मुनि, ऐसे सब की लगी हुई है, नई बनाई गई है। और नया कॉरिडोर बन रहा है बड़ा सुंदर तरीके से, और आगे शायद बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, आइए अंदर आपको कॉरिडोर पूरा दिखाते हैं। आज कल धनतेरस है, तो आज देखिए पूरा खाली है, क्योंकि दिवाली में अपने लोग सब अपने अपने घर रहते हैं इस वजह से। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम इस बार की दिवाली माँ नर्मदा जी के साथ में मनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे कुंड है, आपको दिखाता हूँ एक अद्भुत चीज़। ये देखिए, जो वही लाइन बाहर से गई है, यही अंदर से गई है। इस साइड से यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर तट उधर है, दक्षिण तट इधर है। ठीक है, दक्षिण तट, मैं इधर ही हूँ। दक्षिण तट से उस साइड नहीं जा सकता, और उत्तर तट वाले इस साइड नहीं आ सकते। और यहाँ से जो धारा आई है वो कहाँ पे उद्गम होता है, ये देखिए, इधर से आएगी, इधर से। ठीक है, मैं नीचे नहीं जा सकता, इधर से इस कुंड में जाएगा, फिर उस कुंड से उधर आएगा, उधर अलग से है, दिखाते हैं आपको, चलो। और ये देखिए, रात को नज़ारा कुछ और ही होगा, दिन में कुछ और होगा, और दोपहर में, सुबह, सारे इसके कलर बदलते चेंज होते रहते हैं। देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। और सबसे बढ़िया नज़ारा श्रावण के मौसम में, चातुर्मास में ही होता है। जिस मौसम में हम रहे उसी मौसम में यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर रहता है। माँ नर्मदा जी का जल थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है, बारिश और पानी का लेवल देखा जाता है ज़मीन का, उस हिसाब से बढ़ता रहता है। ये नया मंदिर है, सबसे नया मंदिर ये है। ठीक है, ये एक महाराज जी थे, उन्होंने ये बनवाया है। और उसके बाद में ये जो सारे मंदिर है, ये वाले, ये सारे पुराने मंदिर है। ठीक है, ये भी ठीक। और ये 11 रुद्र मंदिर है। और ये आप दर्शन कर लीजिए माँ नर्मदा जी के मेन कुंड के। माई की बगिया वाला कुंड अलग है, वहाँ से उद्गम होता है। माना जाता है यहाँ से भी उद्गम होता है, क्योंकि माई यहाँ पे अंडरग्राउंड आ गई है, यहाँ से अंडरग्राउंड आके फिर से यहाँ उद्गम हुई है। तो उद्गम ये भी है, वो भी है, समझ लीजिए। ठीक है, और आपको शिखर दर्शन कराते हैं। ये जो दिख रहा है ना झंडा, ये माई का मेन मंदिर का शिखर दर्शन है। और यहाँ पे उनसे ऊंचा शिखर किसका हो सकता है बताइए? ये महादेव जी का, अमरकंटेश्वर महादेव। ठीक है, और ये बाकी जो है, बाकी बहुत सारे मंदिर है। ये यहाँ सूर्य मंदिर है और बहुत सारी देवी देवताओं के मंदिर है। ठीक है, और श्री यंत्र के ऊपर माना जाता है ये मंदिर। ये जगह ही पूरी देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे एक प्रतिमा है, इस प्रतिमा से ऊपर ज़्यादा जाता नहीं जल, क्योंकि निकाला जाता है, हमेशा चलता रहता है यहाँ से जल, यहाँ से चलता रहता है। ठीक है, और एक धारा उधर है, और हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, आते हैं। और यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत सुंदर तरीके से रखी जाती है। हालांकि कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो डाल के चले जाते हैं माई के जल में कुछ ना कुछ प्लास्टिक वगैरह। उनको समझना चाहिए, इतना सुंदर दिख रहा है तो उसको गंदा क्यों करना।
दिवाली की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ नर्मदा जी सबके घरों में सुख और शांति की भरमार करे, यही मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। और हमारी दिवाली नर्मदा जी के साथ रहेगी, लेकिन आपको दर्शन पक्का कराऊंगा मैं दिवाली वाले दिन यहाँ पे कैसा रहता है माहौल, और माँ नर्मदा जी कैसी रहती है, कैसी सजी हुई रहती है। हम भी बहुत कुछ करेंगे। हम इनके लिए बहुत सारे दिए लिए हैं हमने, दीपदान करने के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो वो सारे दीपदान मैं करूँगा यहीं पे बैठ के। और देखे आपको दिखाऊंगा पक्का, मैं आप सारी बातें बताऊंगा। क्या जब दिखाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बहुत सुंदर होने वाली है इस बार की दीपावली। मैं धनतेरस से पहले ही डाल रहा हूँ, क्योंकि दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना आप सभी को। और ये दीपावली आपको हमेशा खुश रखे, हमारे हमेशा धन संपदा से आपका घर भरा रहे, यही मैं कामना करूँगा इनके चरणों में। और बड़ा सुंदर मौसम यहाँ पे खाली ही रहेगा। अमरकंटक अब दीपावली के बाद ही 2-3 दिन बाद ही भर जाएगा, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा परिक्रमावासी आते हैं और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि प्लेजेंट मौसम है, इस वजह से ये सब कुछ होता है। माई के मंदिर को और शिखर को देख के ऐसा लगता है कि भाई सही में एक अज्ञात और बहुत बड़ी पावर यहाँ पे है, ताकत यहाँ पे विचरण करती है और हमेशा के लिए रह गई है यहाँ पे एक ताकत। शक्तिपीठ भी बोला जाता है इस स्थान को। यहाँ पे 2 शक्तिपीठ बोला जाता है, एक सोनमुड़ा सोनाक्षी शक्तिपीठ जिसको बोलते हैं, और एक नर्मदा जी का ये उद्गम स्थल। लेकिन ये सती जी का शक्तिपीठ नहीं है, ये नर्मदा जी का शक्तिपीठ है। नर्मदा जी शक्ति है ना, इस वजह से, ठीक है। देखिए कितना सुंदर है। हर नर्मदा जी का भक्त यहाँ पे आने के लिए कितना तरसता होगा, वो मेरे से अच्छा शायद वही जान सकते हैं जो परिक्रमा करते हैं या फिर जो नर्मदा जी के भक्त हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम दिवाली वाले दिन नर्मदा जी के लिए दीपदान करेंगे। हमारे लिए ही दीपदान होता है, नर्मदा जी के लिए तो क्या, लेकिन नर्मदा जी को अर्पण किया जाता है दीप, ठीक है। वो प्रथा वैसे तो उन पांडवों ने शुरू की थी, उनके पूर्वजों के लिए, हम अपने पूर्वजों के लिए भी करेंगे। और उसके बाद में वो मोस्टली दीपदान किया जाता है, अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने के लिए दीपदान किया जाता है। तो हम दिवाली वाले दिन यहीं पे दीपदान करेंगे, यहाँ पे हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारे दीपक लाए भी है, दिवाली वाले दिन हम लगाएंगे। और आपको ये नज़ारा यहाँ पे कैसा नज़ारा होगा वो भी दिखाते हैं, और यहाँ पे लोग कैसे मनाते हैं दिवाली वो थोड़ी सी झलक दिखा सकते हैं हम, ठीक है। बाकी हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते, उधर जा सकते तो दिखा देते, लेकिन मैं अपने दोस्त को भेजूँगा, वो उधर जा सकते हैं, तो उधर से वीडियो शूट करके लाएंगे, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे, आपको सारा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि बार बार ये क्यों दिखा रहा है हमें मंदिर। देखो दोस्तों, ये ऐसा मंदिर है और ये ऐसी जगह है ना, मैं कितनी भी वीडियो बना लूँ मन नहीं भरता, और मैं आपको कितना भी दिखाने की कोशिश करूँ मन नहीं भरता। ये इतना सुंदर है और ये वीडियो में इतना सुंदर लग रहा है, तो ये जब आप खुली आंखों से देखोगे तो कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना करिए। इसी वजह से मैं बार बार दिखाने की मन कर रहा है। हर एक 5 मिनट बाद यहाँ पे नज़ारा चेंज हो रहा है। आप कलर का भी देख सकते हैं, कलर कैसे 5-10 मिनट बाद चेंज हो रहा है। अभी आप लगभग आधे घंटे बाद देखना, आधे घंटे बाद फिर से वीडियो एक बनाऊंगा, फिर वो देखना आप कैसे लगेगा। बहुत यूनिक कलर आता है यहाँ पे और यूनिक दिखता है। बहुत अजीब एक एनर्जी भी है कि मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। देखिए अब थोड़ी देर बाद कैसा कलर हो गया मौसम का और मंदिर का। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है दर्शन करके ये आप ज़रूर कमेंट में बताइए। आपको थोड़ा पास से दिखाते, ये लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ।
है ना सुंदर? मैं तो पहले ही बोल रहा था। देखिए शाम हो चुकी है और हम इसी द्वार से फिर से वापस आ गए, परिक्रमावासी द्वार से। ये देखिए ये गौवे, गांव वालों की गौवे है सारी। ये बड़ी सुंदर गौवे है, कभी किसी को मारते नहीं, कभी किसी को तकलीफ नहीं देना है। ये आपस में लड़ जाएंगे लेकिन किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये भी आ गई लो, बस सेवा करवा लो इनसे। चलो बाय। अब मैं आया हूँ इंद्रदमन सरोवर के पास में। ये देखिए ये रहा सरोवर, इंद्रदमन सरोवर। और यहाँ पे मैं शाम को रोज भोजन वगैरह सब कुछ करके यहाँ पे घूमता रहता हूँ, इस घाट पे। ये देखिए इंद्रदमन सरोवर का घाट है ये। और यहाँ पे शांत होता है, यहाँ पे कोई आता जाता कुछ भी नहीं है। ऊपर से रोड है, जाते रहते सब लोग। और वो देखना है तो देखना है, मेरे को क्या है, बाकी मेरे को तो एक एकांत रहता है इधर। तो ऐसा है। और आपको अमरकंटक के लेटेस्ट मौसम की अपडेट देता हूँ। मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ठंडा और एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई। जैसे ही बारिश बंद हो गई उसके दूसरे दिन से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी कि रूम में भी हम बिना कपड़े शरीर पे लिए नहीं घूम पा रहे हैं। इस वजह से मुझे खांसी भी थोड़ी सी हो गई, लेकिन काढ़े ने उसका इंतज़ाम कर दिया। काढ़ा हमने 2 टाइम ले रहे थे, काढ़ा अब 3 टाइम हो चुका है, तो डोज बढ़ चुका है। तो इस वजह से ये ठंडी कंट्रोल हो रही है मेरे शरीर से। ठीक है, आप भी काढ़ा बनाना शुरू कर दिए। ठंडी बढ़ गई है तो वो काढ़ा आपको अंदर से प्रोटेक्ट करेगा। अंदर से प्रोटेक्ट होने की वजह से बाहर से ठंड लग भी गई तो भी अंदर तक नहीं जाती। तो मैं देखिए इतनी ठंड होने के बावजूद लोग स्वेटर लगा के घूम रहे हैं, फिर भी मैं एक में हूँ। तो वो काढ़े का कमाल है, आयुर्वेद का कमाल है। ठीक है, ओके। और ठंड बढ़ गई है और बारिश बंद हो गई है। बारिश में हमें अमरकंटक में ही बहुत सारे कार्य करने थे, बारिश की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे। अब हम दिवाली के बाद में ही वो कार्य तो धीरे धीरे शुरू करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। वो क्या कार्य है मैं पहले ही नहीं बताऊंगा, अब आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बारिश बंद होने के वजह से ये सारा कुछ होगा। और हालांकि इस बारिश ने क्या मौसम बना के गई है अमरकंटक में, इतना सुंदर मौसम बना के गई है। और अमरकंटक को एक हरी साड़ी पहना के गई है बारिश, ऐसा मुझे लगता है। और वो तो हर साल का है, लेकिन हम अमरकंटक देखिए, ये जो चातुर्मास मेरा अमरकंटक में रहा ना, और हालांकि नर्मदा जी के कहीं भी चातुर्मास होता, चातुर्मास एक ऐसी चीज़ मैंने करी है कि वो लाइफ भर मुझे याद रहेगी। नर्मदा जी के किनारे जो मेरे पहले चातुर्मास हुआ करते थे, हिमालय कभी कहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो नर्मदा जी के किनारे चातुर्मास रहा, ये हमेशा के लिए याद रहेगा। और एक गोल्डन पीरियड, गोल्डन दिन हम मेरे ये जीवन के रहेंगे। और हो सकता है कि और भी हो जाए चातुर्मास माँ नर्मदा जी के किनारे अगली लाइफ में, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पे लगा तो मैं और ऐसे हजारों चातुर्मास करना चाहूँगा मैं नर्मदा जी के किनारे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आज के आज ही मिल जाएगी आपको। कल धनतेरस है, धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ ना कुछ तो खरीदी करिए और अपने जीडीपी को, भारत के जीडीपी को थोड़ा सा हाथ लगाइए। ठीक है, ओके। और कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, सॉरी दिवाली के दिन मिलते हैं। दिवाली के दिन आपको पूरी दिवाली शूट करके मैं उसके दूसरे दिन डाल दूंगा। ठीक है, तो आप दिवाली के दिन भी थोड़ी सी देर के लिए मैं ऑनलाइन आ सकता हूँ। दिवाली को लाइव माँ नर्मदा जी के दर्शन कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नर्मदे हर। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।